बड़ी शख्सियत जनाब प्यारे जिया खान साहब की हमारे दरमियान में मौजूद है। हजरत बाबा ताजुद्दीन, हमारे लिए खुशी की बात और है कि प्यारे भाई की तहरीक को देखते हुए हमारे दरमियान में जनाब अलहाज अशरफ खान साहब मौजूद। शिवनकर नगर ना, इद्रिस भाई, फहीम भाई, योके भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज प्यारे खान साहब की मोहब्बत में यह मीटिंग का एहतमाम किया। आपको भी पता है कि 19 तारीख को इस शहर में क्या होने जा रहा है। तय करना है हमको कि हमारे शहर को हमको संवारने वाला आदमी चाहिए कि बिगाड़ने वाला आदमी चाहिए। पिछले 2 चुनाव से हम सब बड़ी ताकत से कांग्रेस को वोट देते आए हैं, उसका सबूत भी है। और वो प्यारे भाई सिर्फ इसलिए मैं समझता हूं कि जैसा मैंने पता लगाया कि भाई 2014 में कितने वोट मुसलमानों के गडकरी साहब को मिले, तो पता लगा कि सिर्फ 7,000 पूरे नागपुर शहर में, और कांग्रेस को 2.5 लाख। फिर 2019 में फिर गडकरी साहब लड़े, जीते। कितने वोट मिले हमारे मुसलमानों भाइयों के, तो पता लगा सिर्फ 3,000, मतलब 4,000 कम हो गए। फिर भी गडकरी साहब जीते। ये लोग सिर्फ इस बात को लेके ले रहे हैं कि ये लोग जाएंगे कहां। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इनके लिए काम करो मत करो कोई जरूरत नहीं है, ये देंगे किसको, देना तो हमको ही है। उनके दिमाग में यही बात है, आइल के काम करे ना करे लेकिन वोट तो देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है साहब। और सिर्फ इसी बात को देखते हुए मैंने 40 साल के अपने जो ताल्लुकात थे उस पार्टी से, मैं अभी मेरे भाई को बता रहा था कि कौन कौन से लोगों के किस किस के फोन है मेरे उसके अंदर, जो मिस कॉल में मैंने उठाया भी नहीं। कि आप एक सिपाही है और 19 तारीख को आपकी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। आप समझे अपने इखलाक और मोहब्बत को। आपने नितिन गडकरी साहब के इखलाक और मोहब्बत को समझा, इखलाक से उन्होंने बात की, अपनी बात रखी, पूरे देश में जाने जाते हैं वो। हमें एक इखलाकी और बहुत मोहब्बती सांसद मिला है। इसीलिए जो हमें इखलाक जैसे अपने रहने चाहिए थे, आज हमें उनमें देखने को मिले हैं। दिशा हमको सेट करनी पड़ेंगे, आपको और हमको मिलके बैठे। मैं आपको बता दूं, मैं कोई पद पे नहीं, या उन कांग्रेसियों से आप पूछो, उन्होंने 50 साल में अगर 10 करोड़ रुपए के मुसलमानों के काम करे, 10 करोड़ ज्यादा नहीं बोल रहा, एक आधी जगह के 10 करोड़ के, एक कोई भी एरिया ले लो जहां वो बता दे कि 10 करोड़ के काम करे, तो आप जो बोलेंगे मैं करूं। नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि महीने कितने के कोई पद पे नहीं रहने के कारण देवेंद्र जी ने मेरे को 224 करोड़ रुपए की 6 तारीख को 6 मार्च को फाइल साइन की ताजबाग। उससे पहले 10 करोड़ रुपए आ गए। खेल के मैदान के लिए 1 करोड़ है, जिसमें 50 लाख रुपए आ गए। ताजबाग में 400 बेड का हॉस्पिटल का शुरुआत हो गई। 17 बेड का हॉस्पिटल हमने बना दिया। 50 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, उसके बाद 400 पे जाएंगे। एक प्ले स्कूल खोल दिया बच्चों के लिए। मोमिनपुरा की लाइब्रेरी को 20 करोड़ रुपए दिलवा दिया। हसनबाग की मस्जिद के लिए जो फ्लोरिंग था वो कृष्णा खोपड़े ने जी करवा दिया। उसके बाद लकड़गंज के कब्रिस्तान को 1.25 करोड़ रुपए मिलवा दिए। गोरेवाड़ा में 4.5-5 एकड़ जमीन दिलवा दी गई। आसिफ भाई गुड्डू हमारे जो भाजपा में है, उनकी मेहनत से मैंने देवेंद्र जी को कहा। 8 करोड़ रुपए हज हाउस को मिल गया। तो जब इतना पैसा बिना वोट दिए मिल सकता है, तो हम अगर वोट देंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा हमारे समाज के उद्यान के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। हम कब तक हिंदू मुसलमान में पड़े रहेंगे। और गडकरी जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने घर पे लिखा है कि जात पात की जो बात करेंगे वो मेरे घर में आना नहीं, उसको लाभ पड़ेगी। कभी उन्होंने धर्म पे चर्चा नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात पे चर्चा करते हैं। तो वो है नितिन गडकरी। और वो तो 4-4.5 लाख वोटों से जीत के आ ही रहे।
मैं चाहता मेरा समाज भी अगर कुछ वोट दे दे तो हम साथ में मिल के ईद मनाएंगे। तो हमको हमारे समाज को बेचना नहीं है, हमारे समाज को बेचने वाला नहीं बनना है, और हमको हमारे समाज को कुछ देने वाला बनना है। क्योंकि हमारे पास क्या, हम इतने बिजी है अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने कारोबार में, क्या हमारे पास हमको समाज को देने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई व्यक्ति बताते कि ऐसा बड़ा मैंने अपने समाज के लिए कुछ दिया हो, ये करवा दिया, ये वो करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो आप इस बस्ती के 25-50 दानिशमंद लोग बैठो, मेरे को आप बुलाइए, किसी और पार्टी को बुलाइए, लेकिन मेरे को गारंटर बीच में चाहिए कि वो मेरे समाज के काम करेगा। क्या हमारे समाज के बच्चों ने मेट्रो में नहीं लगना चाहिए? हमारे बच्चों ने अभियान में नहीं लगना चाहिए? तो ये जो लोग 5 साल में एक बार आते हैं, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं तो एक कौम के लिए आया हूं और आपको जगाने के लिए आया, और मेरा रास्ता आपसे हमेशा के लिए कायम रहेगा, चाहे आप वोट दो चाहे ना दो। तो गडकरी साहब भी यही बोलते हैं कि जो वोट देगा मैं उसका भी काम करूंगा, जो वोट नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। तो बहुत सारे उलेमा इसको शरीयत को बीच में लेके आएंगे। तो सियासत और शरीयत अलग है, दोनों चीजें अलग है। मुफ्ती आजम हिंद का अगर आप चाहे तो फतवा देख लीजिए, बहुत पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर फतवा लाया था, लेकिन मेरे को उसको बीच में नहीं ले आना, मेरे पास है वो फतवा। मैं मुसलमानों के बीच में जाके समझाऊंगा कि भाई तुम्हारा विकास कैसा हो सकता है, तुम्हारा मुस्तकबिल कैसे सुधर सकता है, तुम भविष्य में आगे कैसे बढ़ सकते हो। मैंने पहले काम कराए, उसके बाद आपके पास आया। पहले ताजबाग कैसा था और आज कैसा है आपको पता है? क्या आपने उन हजारों लाखों मुसलमान जो रिक्शा चलाते थे उनकी तकलीफ को देखा है? कितना पसीना बहता था जो लोग रिक्शा खींचते थे। रिक्शा तो खींचते थे ना, साइकिल रिक्शा। वो गडकरी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रिक्शा से ई रिक्शा लेके आया। खाली एक बार वो रिक्शे में बैठे थे अपनी मम्मी के साथ, तो उनको उतर के धक्का देना पड़ा रिक्शे को, तब से उन्होंने सोच लिया था कि ये रिक्शा इंसान नहीं खींचेगा। तो वो विजनरी आदमी है, वो उनको विजनरी मैन के भी नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको एक कॉलेज मिला था, हामिया अंजुमन इस्लाम, पहला कॉलेज है, वो भी उन्होंने उठा के मुसलमानों को दे दिया।